चलें, थ्योरी लेक्चर्स तो हमने देख लिए, अब हम अपने स्ट्रिंग कास्टिंग, कंट्रोल फ्लो, लिस्ट एंड टपल के बारे में कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग सिंगल क्वोट्स इन पाइथन? आप जो हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट के अंदर, वो आपने सिंगल कोटेशन में कैसे लिखना है? तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि जब सिंगल कोटेशन पूछा है, तो मेक श्योर दैट यू हैव सेलेक्टेड द ऑप्शन जिसमें सिंगल कोटेशन होना चाहिए। ये देख के टिक नहीं करना कि सब जगह तो हेलो वर्ल्ड लिखा है, सब जगह तो स्ट्रिंग लिखा है और उसको जो है वो आपने लिखना शुरू कर दिया। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी एंड डी के अंदर अगर देखो तो सिर्फ आर का डिफरेंस है, बाकी सब उसी तरीके से लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, छोटी-छोटी चीज़ों को देखना है ताकि कॉमनली आप इसका यूज़ कर सकें। दूसरा सवाल है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एस्केप सीक्वेंसेस यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ न्यू लाइन इन अ स्ट्रिंग? न्यू लाइन बेसिकली किससे रिप्रेजेंट की जाती है? एन से रिप्रेजेंट की जाती है एंड टैब की से रिप्रेजेंट किया जाता है। भी हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा, जिसमें हमने क्या करना होता है कि कर्सर को अगली लाइन पे जब ले जाना होता है तो हम बैकस्लैश एन का यूज करते हैं। ऐसा बैकस्लैश भी देख लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे लगी हो, ये ना हो कि राइट हैंड साइड पे लगी हो और आपने उस पे जो है वो टिक कर दिया हो। देन तीसरा सवाल है, व्हिच मेथड इज यूज्ड टू जॉइन अ लिस्ट ऑफ द स्ट्रिंग इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग इन पाइथन? तो अपने नाम से ही ज़ाहिर होता है जॉइन का मेथड, जिसमें हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं और उसके साथ नॉर्मली क्या यूज़ किया जाता है, ऑपरेटर यूटिलाइज़ किया जाता है। ये एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि मैं साथ में बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? माय अंडरस्कोर स्ट्रिंग इज इक्वल टू कॉमा, कॉमा स्ट्रिंग में लिखा है, जॉइन अंडरस्कोर स्ट्रिंग के नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें माय स्ट्रिंग को जॉइन कराया और वो कौन सा वर्ड जॉइन कराना है मेथड से, पाइथन का। तो देखो जब हमने यहाँ पर इसका आउटपुट चेक करना है ना, वर्ड क्या है, पाइथन। पाइथन के बीच में क्या करेगा, कॉमा लगा देगा सब जगह। क्यों? क्योंकि हमने एज अ स्ट्रिंग वो वहां पर प्रोवाइड किया एंड पाइथन वर्ड के साथ हमने कॉमा को ज्वाइन के मेथड से यूटिलाइज किया। तो क्या करेगा, पूरे अल्फाबेट के बीच में कॉमा यूटिलाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर कैरेक्टरिस्टिक के दरमियान स्ट्रिंग पास करते हुए कॉमा का यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट? ए इज इक्वल टू हेलो एंड बी इज इक्वल टू हेलो, प्रिंट ए इज बी। तो क्या ए की वैल्यू बी में हो सकती है हमारे पास? तो हाँ, अगर हम गौर करके देखें तो पाइथन में जो हमारे इंटर स्ट्रिंग्स होते हैं उनको ऑप्टिमाइज करके हम आइडेंटिकल स्ट्रिंग का रेफरेंस भी दे सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन ट्रू होगा। अगला क्वेश्चन है सिक्स वाला, विच मेथड कैन बी यूज टू फोर्स इंटर्निंग ऑफ अ स्ट्रिंग मैनुअल इन पाइथन? जब हमने जो है वो यहाँ पे क्या करना होता है कि सिस्टम इंटर्न को यूज करके हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं उनको हम इंटर्न कर सकते हैं, उनको ऑप्टिमाइज करा सकते हैं और अपनी मेमोरी के अंदर यूटिलाइज उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिस्टम इंटर्न जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर अभी इसके बाद वाला डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं। तो जब हम डबल इक्वल टू ऑपरेटर्स का यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, वैल्यू की इक्वालिटी चेक करते हैं और जब हम ट्रिपल का यूज करते हैं तो ये स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, टाइप का भी यूटिलाइजेशन हमारे पास करते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है, एक चीज़ और बताती चलूँ कि जो हमारे पास डबल इज़ इक्वल टू होते हैं ना, मैंने प्रीवियसली नहीं बताया था, इसमें होता ये है कि आपके पास जो है ना पाइथन में जो इंटर्न होते हैं, हम बेसिकली क्या कर पाते हैं, हम उनको मेमोरी के अंदर जो है वो स्टोर कराते हैं। तो उसके लिए भी जो है वो ये वाले डबल इज़ इक्वल टू का यूज़ हम करते हैं। इससे क्या होता है कि वैल्यू को बार-बार हमें इसमें पुट आउट नहीं करना पड़ता। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द आउटपुट? ठीक है, ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इज इक्वल टू 5। फिर से दोनों जो है वो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल है एक दूसरे के। हमने प्रिंट कराना है आईडी ए एंड देन मैंने भी आपको बताया कि वैल्यू चेक करेगा आईडी बी की, यानी कि आईडी ए की वैल्यू बराबर है आईडी बी के। तो ए एंड बी दोनों की वैल्यूज इक्वल है 5। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रू। स्मॉल इंटीजर पाइथन में होते हैं ना, तो उसके लिए हम आईडी का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर कोई पूछ ले कि आईडी क्या होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द आउटपुट? प्रिंट इनिट ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है 1 एंड प्रिंट इनिट फॉल्स, फॉल्स का मतलब क्या होता है 0। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रू को इनिट में कन्वर्ट करके 1 मिलता है एंड फॉल्स को कन्वर्ट करके क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो काफी बेसिक लेवल का सवाल है, लेकिन एटलीस्ट यू हैव द आइडिया कि इसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। देन मेरे पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? बी इज इक्वल टू बूलियन एंड देन एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट की हुई और प्रिंट कराया हुआ सिंपल किसको, बी को। तो पाइथन में जब हम एम्प्टी लिस्ट को जो है वो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि वो एम्प्टी होती है
तो एम्प्टी मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब अभी हमने देखा कि क्या होता है 0, तो चाहे 0 लिखा हो या चाहे फॉल्स लिखा हो, आप यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन 5 इज ग्रेटर देन 3? 5 3 जो है वो 3 से बड़ा है, इसके एक्सप्रेशन हमारे पास क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो बेसिकली ये ऑपरेटर्स वाले एक्सप्रेशन से जो है वो क्वेश्चन कंसीडर किया गया है। अच्छा, कोई इसका लिंक मुझसे डिस्क्रिप्शन में नहीं मांगिएगा क्योंकि किसी बच्चे ने प्रोवाइड किया था, तो मैं इसलिए आपको क्लास में बता रही हूँ। इसको सॉल्व कर कर यहाँ पर बाकी मेरे पास इसका लिंक जो है वो अवेलेबल नहीं है। देन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न ट्रू? इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगी ट्रू? देखो अगर हम देखें 3 जो है वो बड़ा है या फिर बराबर है 2 के तो फॉल्स हो जाएगा, 4 बराबर है 4 के तो बिल्कुल ठीक है, 5 जो है वो नॉट इक्वल टू है 5 के, ये भी फॉल्स है, 6 जो है वो छोटा है 10, 6 जो है वो बड़ा है यहाँ पे 10 से, तो जो है क्या कहते हैं वो क्या होगा, वो भी यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपके पास ये रहेगा। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं, या इनम्स के जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से आपने देख लेना है। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू एंड फॉल्स? हमारे पास जो ट्रू एंड फॉल्स का एक्सप्रेशन होता है बेसिकली उसका जो है वो रिजल्ट क्या होता है, तो ट्रू एंड फॉल्स है ना, तो जो एंड लिखा है ये एंड बेसिकली क्या लिखा है, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, एंड क्या है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, दोनों साइड को चेक करता है, अगर कोई भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स होगा, और अगर जो है वो कोई भी चीज ट्रू होगी तो दो चीजें ट्रू होंगी तो ट्रू होगा, फॉल्स होंगी तो फॉल्स होगा, अगर ट्रू एंड फॉल्स होगा तो दोनों में से क्या होता है, फॉल्स होता है, तो ये यहाँ पे फॉल्स कंसीडर किया जाएगा। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि यहाँ पे गलत हो गया था, तो यहाँ पे पूछ रहा था व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ट्रू और नॉट ट्रू और फॉल्स। अच्छा, मैंने क्या किया था कि मैंने जो है ना नॉट पे गौर नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ट्रू पे इसको कंसीडर कर दिया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर क्या था, फॉल्स था। ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट जो है वो ट्रू होता है, और नॉट का मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया था। आपने ये चीज देखनी है कि अगर यहाँ नॉट लिखा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर का जो है वो यूज किया जा रहा है, नॉर्मल वाला नॉट नहीं है, ये मैंने गलती की थी, मैंने ट्रू और फॉल्स देखा तो उस हिसाब से ट्रू था, मैंने ट्रू चूज कर दिया, बट क्योंकि पहले नॉट भी लगा था तो इस हिसाब से यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए था, नॉट यहाँ पर आंसर आना चाहिए था आपके पास। देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो पूछता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? हमारे पास जो है वो यहाँ पे x बराबर है 10 के, क्या x जो है वो बड़ा है 5 से, तो आप प्रिंट करो ग्रेटर, और अगर जो है वो 5 से स्मॉलर है तो आपने क्या प्रिंट करना है, तो आपने प्रिंट करना है यहाँ पे हमारे पास स्मॉलर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे ग्रेटर है, स्मॉलर एरर नन एंड ग्रेटर जो है वो यहाँ पे इसका ऑप्शन है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सा ही सवाल है, इसमें कई चीज मैं आपको समझाऊं। ठीक है, देन पूछता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x बराबर है -1 के, क्या x बड़ा है 0 से, तो आप पॉजिटिवली जो है वो इंटीजर को प्रिंट कर दो, या फिर आप देखो कि x की जो वैल्यू है वो किस चीज के बराबर है, वो बराबर है 0 के। ठीक है, अदरवाइज आपने क्या प्रिंट करना है, अदरवाइज आपने नेगेटिव प्रिंट करना है। तो अगर हम देखें तो a -1 जो है वो 0 से छोटा होता है, इसलिए s का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, s का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और हमारे पास क्या चीज प्रिंट होगी, हमारे पास प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? 17 क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे देखें फॉर आई इन रेंज 3 प्रिंट आई, तो यानी कि क्या होगा कि 3 से पहले जितने हमारे पास इंटीजर्स होंगे वो प्रिंट हो जाएंगे। तो 3 से पहले क्या होता है, 0 1 एंड 2। तो हमने क्या किया कि हमने बता दिया कि रेंज खत्म कहाँ पे करनी है, लेकिन शुरू हमने हमेशा 0 से करनी होती है, तो उस हिसाब से हमने 3 से पहले तक जितने नंबर से उनको सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दिया। देन क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे पास यहाँ पे कि आप बताएं इस कोड का आउटपुट क्या है। सम बराबर है 0 के फॉर आई इन रेंज 1 to 5। अब रेंज पता चल गई कहाँ तक है, 1 से 5 तक है। हर बार आपने क्या करना है, आपने हर बार इस रेंज के अंदर जो है वो सम करा देना है, प्लस इजिकल टू आई। तो प्लस इजिकल टू आई क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर हम देखें तो नॉन जो है वो 0 तक है ना, नॉन लूप 0 तक है ये हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो क्या होगा, 1 + 2 2 + 3 3 + 4 एंड 4 = 10। तो लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। तो टोटल क्या आएगा, टोटल आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10। अब अगर ये समझ में नहीं आया तो बेसिक मैथ्स करके देखना, पता चल जाएगा। 1 में प्लस करना 2, 2 में प्लस करना 3, 3 में प्लस करना 4, 4 को बराबर करना 10 के, ताकि जब तक 5 तक लूप चले तो आपके पास आंसर क्या है, आंसर आ जाए 10। देन आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? x बराबर है 5 के, वाइल x प्रिंट x, और x क्या है, -1 है, तो यानी कि -1 में क्या होगा कि हमने जो है वो
कहाँ तक करना है ये नॉन ज़ीरो इंडेक्स तक चलेगा तो ये 0 पे रुक जाएगा तो क्या-क्या प्रिंट होगा 5, 4, 3, 2 एंड 1 तो यहाँ पे 5 जो हमारे पास इंटीजर हैं वो प्रिंट हो जाएँगे एंड 0 पे जाके क्या हो जाएगा रुक जाएगा। x बराबर था 5 के और रोकना कहाँ पे था 1 पर रोकना था ये इसने खुद ही बताया हुआ था। देन कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड 20 क्वेश्चन में x बराबर है 0 के क्या x हमारे पास जो है वो क्या x हमारे पास लेस देन 5 है अगर x जो है वो बराबर है किसके 3 के तो आप कर दो ब्रेक और अगर और क्या करना है आपने प्रिंट करा देना x के तो x में क्या होगा प्लस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो अगर हम इसको गौर से देखें तो x किसके बराबर है सबसे पहले 0 के लेकिन क्या x जो है वो लेस देन है 5 से तो हाँ वो 5 से लेस देन है और जब आप 3 तक जाओ तो आप क्या करो ब्रेक जो है वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दो तो टोटल देखें तो क्या प्रिंट होगा 0 1 एंड 2 3 पे आके ब्रेक लग गया इसीलिए जो है वो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन आएगी 0 1 एंड 2 अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पाइथन लिस्ट के बारे में ऐसी कौन सी चीज है जो कि क्या होगी कि हमारे पास यहाँ पे प्रिंट ट्रू नहीं है लिस्ट जो होती है वो बेसिकली क्या होती है लिस्ट हमारे पास यहाँ पे इम्यूटेबल होती है यानी कि आप जो है वो उसको क्या कर सकते हैं एडिट कर सकते हैं देन पूछता है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड हमने एक लिस्ट बनाई लिस्ट में हमने रखा 10 20 एंड 30 एंड लिस्ट में से हमने क्या करना है हमने लिस्ट में से वो एलिमेंट प्रिंट करना है जो कि नेगेटिव इंटीजर वन पे हो तो अगर हम नेगेटिव इंटीजर वन देखें तो क्या है लिस्ट के अंदर 30 और अगर हम पॉजिटिव इंटीजर वन देखेंगे तो क्या होगा 10 होगा तो लिस्ट में आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो राइट हैंड साइड से शुरू होती है लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी इंडेक्सिंग शुरू होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग शुरू होती है तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है देन अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड फिर से एक लिस्ट बनाइए लिस्ट में कहाँ तक के एलिमेंट प्रिंट करने हैं एक के बाद से आपने एलिमेंट प्रिंट एक से आपने एलिमेंट प्रिंट करना शुरू करना है और प्रिंट कहाँ तक करने हैं 4 तक करने हैं तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 स्किप होगा 2 3 एंड 4 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आएंगे अभी हमने शायद थ्योरी में इसलिए कवर की थी ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो देन अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड हमने एक लिस्ट बनाई जिसके अंदर हमने 1 2 एंड 3 को रखा लिस्ट का मेथड यूज किया रिमूव एंड रिमूव करते हुए किसको रिमूव कर दिया 2 को रिमूव कर दिया तो बचा क्या 1 एंड 3 तो हमारे पास लिस्ट में आ जाएगा सिंपल 1 एंड 3 आपने बताना है यहाँ पे अगले क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड टपल देखो सबसे पहली चीज क्या है टपल के बारे में अगर इन चारों ऑप्शंस पे गौर करो सबसे पहले जो है वो ऑप्शन को देखो तो वो लिस्ट है दूसरा ऑप्शन को देखो तो उसमें सिंपल स्ट्रिंग लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन को देखो तो ब्रैकेट्स में लिखे हैं तो ब्रैकेट्स में टपल्स लिखते हैं तो उस हिसाब से ये करेक्ट जाता है तीसरे और चौथे ब्रैकेट का डिफरेंस देखो तो नीचे जो है वो हमारे पास क्या है अपने कर्ली ब्रैकेट्स हैं ऊपर जो है वो राउंड ब्रैकेट्स हैं तो टपल्स किस में लिखते हैं राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो सिंपली राउंड ब्रैकेट्स में इसको हमने कंसीडर कर दिया अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट टपल बराबर है 10 20 एंड 30 के टपल 4 जो है वो किसके बराबर है टपल 2 के बराबर है और टपल 2 में आपने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है उसको 2 टाइम और उसके बाद आपने क्या करना है टेबल को प्रिंट करा लेना मल्टीप्लाई 2 का मतलब ये नहीं है कि 10 से मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से 20 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से 30 को मल्टीप्लाई कर दिए 2 से नहीं जो टेबल 2 लिखा है उसी को आपने दोबारा से जो है वो इसके अंदर एडिशन करनी है तो 10 20 30 एक बार प्रिंट होगा एंड देन फिर 10 20 30 एक बार प्रिंट होगा तो इस तरीके से टेबल में मल्टीप्लिकेशन होती है देन अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड टेबल बराबर है आपके टेबल 1 बराबर है आपके पास एप्पल बनाना एंड चेरी के एंड आपने क्या करना है कि टपल 1 के अंदर आपने सिंपल यहाँ पे जीरो इंडेक्सिंग में रख देना है वाटरमेलन लेकिन अब इस सवाल को गौर से देखो इस सवाल में बेसिकली क्या होगा एक टाइप का एरर आएगा टाइप का एरर क्यों आएगा टाइप का एरर इसलिए आएगा कि जिसने टपल 1 के अंदर जीरो रखा है आप देखो वो इसने किस में रख दिया वो इसने रख दिया लिस्ट के अंदर अगर इसने टपल में रखवाना था तो ये ब्रैकेट्स में रखता अगर ये राउंड ब्रैकेट्स में जीरो करके लिखता तो वाटरमेलन एप्पल बनाना एंड चेरी आ जाता बट इसने क्योंकि लिस्ट में रख दिया तो लिस्ट का मतलब क्या होगा टाइप का एरर लिस्ट टपल के साथ नहीं चल सकती तो दिस इज द होल problem over here अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ डिक्शनरी इन पाइथन डिक्शनरी में क्या करते हैं की देते हैं की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं देन हम एक की देते हैं देन उसके बाद क्या करते हैं की वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम है सिर्फ क्या होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम इन चीजों को प्रोवाइड करते हैं की एंड वैल्यू के बीच में सेमी कॉलम्स का यूज किया जाता है बस दो सवाल और रखते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू गेट ऑल द की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी तो डॉट आइटम्स का मेथड जो है वो डिक्शनरी में यूज किया जाता है जिसके थ्रू हम सारे आइटम्स को या सारे की एंड पेयर वैल्यूज को कॉल कर लेते हैं देन आखिरी क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड इन्फो बराबर है आईडी के और आईडी बराबर है 101 के ठीक है नेम किसके बराबर है सारा के अगर
हम गौर से देखें तो किसमें लिखा हुआ है? डिक्शनरी में लिखा हुआ है। प्रिंट करना है आपने इन्फो, आपने लेके क्या आना है इन्फो में से आपने लेके आना है ऐज और अगर ऐज नहीं है तो आपने नॉट फाउंड सिंपल जो है वो प्रिंट कराना है। तो ऑब्वियसली हमने डिक्शनरी में क्या दिया था? आईडी दी थी 101, नेम दिया था सारा, तो उस हिसाब से नॉट फाउंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये कुछ बेसिक एमसीक्यूज थे आपके जो कि हमने डिस्कस किए अपने स्ट्रिंग वाले पोर्शन से, लिस्ट से, टपल से, डिक्शनरी से, कंट्रोल फ्लो से। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा।